जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएपी के ऊपर। पीएपी मतलब प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। देखिए एसआरए में हर एक प्रोजेक्ट में जितना भी एलओआई में सैंक्शन किया जाता है हटमेंट और एडिशनल एफएसआई, उसमें पीएपी जनरेट होती है। पीएपी प्रोविजनल पीएपी भी होती है, रेगुलर पीएपी भी होती है। प्रोविजनल पीएपी इस हिसाब से होती है, यदि आपके प्रोजेक्ट में 150 लोग हैं और उसमें से 120 लोग पात्र हुए तो 120 लोग का तो लॉटरी अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन जो 30 लोग बच गए उनका फ्लैट प्रोविजनल पीएपी में काउंट होगा। यदि वो लोग पात्र होकर नहीं आते हैं तो डेवलपर को अंडर सर्कुलर 190 वो 30 फ्लैट सारे स्टेट डिपार्टमेंट को सरेंडर करना पड़ेगा। साथ में जो रेगुलर पीएपी जनरेट हुई होगी वो भी सरेंडर करना पड़ेगा। अब देखिए प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन वो कौन होता है। कोई भी प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो किस एरिया का बन रहा है, 225, 269, 300, कोई भी एरिया का बन रहा है। अब देखिए वो पूरा प्रोजेक्ट बन गया, लॉटरी अलॉटमेंट हो गया, लेकिन फिर भी आपकी पात्रता डिक्लेयर नहीं हो पाई किसी ना किसी प्रोविज़न की वजह से। अब कोई ना कोई कानून बाद में आता है और बाद में आप उस कानून में पात्र हो जाते हैं तो आपको पीएपी लागू है। लेकिन अब कैसा है, आपके प्रोजेक्ट में तो फ्लैट्स ख़त्म हो गए, अब आप पात्र हो गए तो आपको तो फ्लैट चाहिए, तो आपको सारे में स्टेट डिपार्टमेंट है जो पीएपी की हैंडलिंग करता है, तो आपको वहाँ से आपको वो फ्लैट अलॉट किया जाएगा। आपके एप्लीकेशन करने के बाद में उसकी फर्दर इंक्वायरी की जाएगी कि आपको अलॉटमेंट पहले हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आपकी पात्रता कब हुई, पात्रता हुई है तो उस बेस पे आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। देखिए हर एक प्रोजेक्ट में पीएपी जनरेट होता है, रेगुलर पीएपी भी जनरेट होती है और प्रोविजनल पीएपी जनरेट होता है। ज़रूरी नहीं है हर एक व्यक्ति पात्र हो जाए, कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है और जो सारे को सरेंडर करना पड़ता है डेवलपर द्वारा। अब इसमें प्रोविज़न्स कैसा है कि पहले 225 का एरिया बनता था, फिर 269 का एरिया बनता था और फिर 300 का एरिया बनता है अभी। तो जो व्यक्ति 225 के एरिया में, जो प्रोजेक्ट उनका 225 के एरिया में बना है, वो यदि आज पात्र होता है तो पहले उसको 225 का एरिया दिया जाएगा यदि 225 का पीएपी अवेलेबल होगा तो। यदि नहीं होगा तो 269 का दिया जाएगा। यदि 269 भी अवेलेबल नहीं है तो 300 का पीएपी दिया जाएगा, 300 के एरिया का पीएपी दिया जाएगा। अब देखिए 225 अवेलेबल है तो आपको 225 ही एरिया का आपको पीएपी मिलेगा। अब आपके प्रोजेक्ट 269 के एरिया में बना है और 269 अवेलेबल है स्टेट डिपार्टमेंट के पास में, तो 269 का ही एरिया का पीएपी मिलेगा। अब 300 में आपका प्रोजेक्ट बना है 300 के एरिया में, तो 300 का एरिया अवेलेबल है तो आपको 300 का एरिया का ही पीएपी मिलेगा। पीएपी देखिए कैसा है, जो भी कहते कि किसी भी प्रोजेक्ट में अफेक्टेड है उनके लिए ही लागू है, जिनको नहीं मिला हो। दूसरा सिनेरियो पीएपी का उनके लिए है जो रोड कटिंग में चले जाते हैं, नाले कटिंग में चले जाते हैं, उनके लिए है। लेकिन वो अगर रोड कटिंग में जा रहे हैं तो एमएमआरडीए द्वारा डिमांड किया जाएगा सारे को, तब यहाँ से उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा पीएपी अलॉटमेंट करने के लिए। नाले कटिंग में जाते हैं तो बीएमसी द्वारा डिमांड किया जाएगा, बीएमसी को पीएपी रिलीज़ कर दिया जाएगा और उनके द्वारा आवंटित किया जाएगा। अब यहाँ पे जो व्यक्ति पीएपी आवंटित स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा उनको ही होगा जो एसआरए के प्रोजेक्ट में अफेक्टेड थे और उनको नहीं मिला, वो एसआरए में एप्लीकेशन करके पीएपी अपना ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात ये आती है हमें कि देखिए पीएपी खरीद सकते हैं कि नहीं। देखिए पीएपी सिर्फ झोपड़ी धारक को लागू है
जो किसी भी प्रोजेक्ट में था, किसी वजह से उसको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उसको फ्लैट नहीं मिला है, उसकी पात्रता लेट से हुई है, तो उनके लिए पीएपी जनरेट होता है और उनको ही दिया जाता है। अब आप कहोगे कि पीएपी खरीदी बिक्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, पीएपी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट द्वारा जो भी प्रोजेक्ट में अफेक्टेड लोग हैं उनको अलॉट किया जाता है। आप खरीदी बिक्री नहीं कर सकते। देखिए कैसा होता है, बहुत लोगों का हमारे पास में फ़ोन आता है कि पूछते हैं कि पीएपी खरीद सकते हैं कि नहीं। डेवलपर बेच रहा है, लाइफनर बेच रहे हैं, ब्रोकर बेच रहा है। देखिए कैसा है, पीएपी बेचा नहीं जा सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। जो भी डेवलपर है उनको अंडर सर्कुलर 190 एसआरए के स्टेट डिपार्टमेंट में ये पीएपी जमा करना है। अब होता क्या है, ये पीएपी पड़ा हुआ है। अब ये लोग ढूंढते हैं कि कौन पीएपी गलते खरीद ले और वहाँ पे भी पैसा बना लेते हैं। तो आपको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप खरीदते हो पीएपी तो आपका पैसा पहले दिन ही डूब जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट के नॉलेज में आने पे कभी भी खाली कराई जा सकती है। तो आप इनके झांसे में नहीं आए। कोई भी डेवलपर हो, चाहे लाइफनर हो, चाहे ब्रोकर हो, इनके झांसे में ना आए। यदि आपको मालूम पड़े कि ये पीएपी फ्लैट है तो आप उसकी ख़रीदारी ना करें। उसी में आपकी सजगता है, क्योंकि पीएपी सिर्फ झोपड़ी धारक को लागू है। देखिए, आपको बताया जाएगा कि पहले आपको हम झोपड़ी धारक बनाएंगे, फिर आपकी पात्रता करेंगे, फिर आपको पीएपी अलॉट कराएंगे, तो आपको गवर्नमेंट द्वारा अलॉटमेंट हो जाएगा और ये पीएपी हो जाएगा। आपको इतना पैसा हमको पे करना है। लेकिन क्या होता है, 98% केसेस में हमने देखा है कि जो भी व्यक्ति ऐसा कहता है वो मोटी रकम उठाता है उस व्यक्ति से और वो कभी मिलता नहीं है। तो इससे क्या होता है, वो पैसा डूब गया। देखिए कैसा है, अब डेवलपर ने आश्वासन दिया कि किसने दिया, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में डेवलपर तो कभी पीएपी नहीं बेचते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो बीच वाले होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो लोग झांसे में लेके लोगों से पैसा ऐंठते हैं पीएपी के नाम पे, जबकि पीएपी खरीदी नहीं जा सकती। और हमारे पास भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें मैक्सिमम लोग जेल में हैं, क्योंकि पैसा उठा तो लिया उन्होंने, लेकिन उनको पीएपी, क्योंकि पीएपी अलॉटमेंट ही नहीं होता और बेचा जा नहीं सकता। देखिए, अलॉटमेंट उनको होगा जो झोपड़ी धारक होगा, और आपको बेच के अलॉटमेंट किया जाए ऐसा तो है प्रोविज़न ही नहीं है। तो पीएपी ना खरीदे, उसी में आपकी समझदारी है। देखिए, पीएपी सिर्फ उनके लिए लागू है जो झोपड़ी धारक था, उसकी पात्रता किसी वश नहीं हो पाई थी, उनके प्रोजेक्ट में उनको फ्लैट नहीं मिल पाया था, उनके प्रोजेक्ट में फ्लैट ख़त्म हो गए थे और वो प्रोजेक्ट के अफेक्टेड पर्सन हैं, इसीलिए उनको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में दिया जा सकता है। उनके लिए पीएपी लागू है और किसी व्यक्ति के लिए पीएपी का प्रोविज़न नहीं बनता है। यदि आपने अपना लाभ उठा लिया है तो आपके लिए पीएपी लागू नहीं है। जो व्यक्ति को उस प्रोजेक्ट में रहने के बावजूद पात्रता डिले हो जाने के वजह से, प्रोजेक्ट में फ्लैट समाप्त हो जाने के वजह से डेवलपर लिखित में देगा कि हमारे पास में फ़्लैट अवेलेबल नहीं है, इनको पीएपी से फ्लैट दिया जाए, तो उनको पीएपी से फ्लैट दिया जाएगा। अभी जो प्रोविज़न चल रहा है कि जो भी अपात्र लोग हैं उनका फ्लैट बनता है और वो तब तक पात्र नहीं होते हैं, तो क्या होता है, ओसी हो जाता है। तो ओसी के बाद में जो प्रोविज़नल जितने अपात्र लोग हैं उनका फ्लैट एज अ प्रोविज़नल पीएपी, और जो रेगुलर पीएपी जनरेट हुई है प्रोजेक्ट में, वो डेवलपर को सरेंडर करना पड़ता है एसआरए के स्टेट डिपार्टमेंट में अंडर सर्कुलर
190। तो आप जान गए होंगे कि पीएपी सिर्फ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के लिए है, जो जिनकी झोपड़ी थी, जिनका नाम एनेक्चर 2 में था, वो पात्र नहीं हुए थे, किसी वजह से रह गए थे, आज पात्रता हुई है उनकी, प्रोजेक्ट में फ्लैट नहीं है, तो उनको उसके एवज में पीएपी द्वारा फ्लैट अलॉटमेंट किया जाता है, जो कि एसआरए के स्टेट डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करके स्टेट डिपार्टमेंट, अलग अलग रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट, तहसीलदार 2, इन लोग से इंक्वायरी निकाल के रिपोर्ट लेके आपके फाइल को मूव करेंगे और उस पर सीईओ द्वारा सैंक्शन लेके आपको पीएपी फ्लैट आवंटित किया जाएगा। यदि आप झोपड़ी धारक नहीं हैं और आप पीएपी फ्लैट सोच रहे खरीद सकते हैं, तो आप पीएपी फ्लैट नहीं खरीद सकते। सिर्फ ये जो झोपड़ी धारक हैं, जिनको किसी प्रोजेक्ट में घर नहीं मिल पाया है किसी कारणवश, उनके लिए ही पीएपी अलॉटमेंट किया जाता है। इसमें खरीदी बिक्री लागू नहीं है। ना तो कोई डेवलपर बेच सकता है, ना तो कोई खरीदार पीएपी को खरीद सकता है। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और इसकी सेफ्टी स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा मेंटेन की जाती है। तो आप जान गए होंगे पीएपी के बारे में। बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों को पीएपी के बारे में कि हम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। लोग हमको बता रहे हैं कि हमको पात्रता करके आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। देखिए, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। आपसे पैसे ऐंठे जाएंगे, आपको लूटा जाएगा, तो ऐसा कतई ना करें। पीएपी सिर्फ उन झोपड़ी धारक के लिए है जो किसी प्रोजेक्ट में किसी कारणवश उनको फ्लैट नहीं मिल पाया हो, उनका पात्रता डिले से हुआ हो, या कोई कारण उनका कोर्ट मैटर हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हो, उसके वजह से क्या होता है कि उनको बाद में प्रोजेक्ट में कोई फ्लैट अवेलेबल ना होने के कारण स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा उनको अलॉटमेंट किया जाता है। जो उनके पास में फ्लैट होल्ड रहते हैं, प्रोविजनल पीएपी और रेगुलर पीएपी, उसमें से अलॉटमेंट किया जाता है। वो सिर्फ झोपड़ी धारक के लिए ही लागू है, मीन्स प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। इसमें आपने जान लिया खरीदी बिक्री नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। यदि आप खरीदी बिक्री करते हो तो कभी भी गवर्नमेंट द्वारा सील कर दिया जाएगा, जिसके ज़िम्मेदार आप रहोगे, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट है। बिना सोचे समझे आपने गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो किसी के बोलने पे मन ना जाए। यदि आपको कोई डेवलपर सामने से भी ऑफ़र दे, फिर भी ना जाए, क्योंकि प्रोविज़न है ही नहीं पीएपी बेचने और ख़रीदने का। सिर्फ ये झोपड़ी धारक के लिए लागू है जो किसी एसआरए प्रोजेक्ट में किसी कारणवश बच गए, उनको फ्लैट नहीं मिल पाया। तो आपने जाना आज कि पीएपी किसको अलॉट हो सकता है, पीएपी कौन कौन से एरिया का हो सकता है, यदि आप किस प्रोजेक्ट में, आपके प्रोजेक्ट में कितने का एरिया बना था और आपको कितने एरिया का फ्लैट मिल सकता है, प्रोजेक्ट पीएपी खरीदा बेचा जा सकता है या नहीं जा सकता। तो आपने आज पूर्णतः पीएपी की जानकारी हासिल की है। मैं आशा करता हूँ आप ऐसे ही जागरूक रहेंगे और एसआरए के मुद्दे पे हमें फॉलो करते रहेंगे। हम आपको एसआरए के हर एक मुद्दे पे समय समय पे अवगत कराते रहेंगे कि कोई भी व्यक्ति आपको गुमराह ना कर सके और आप अपने प्रोजेक्ट में बाकायदे हर एक एसआरए के हर एक पॉलिसी के बारे में जानकारी रखें और आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चले और आपको जो बेनिफिट्स प्रोजेक्ट में मिलना चाहिए वो मिले। आप लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। हम ऐसे ही एसआरए के मुद्दे पे आपके साथ में जुड़े रहेंगे।
आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। आपको यदि अभी भी कोई भी पीएपी के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। चलिए आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।